विद्यार्थी मित्रों, आज हम अपनी पुस्तक की दूसरी 2 लघु कथाएं देखेंगे। ये 2 लघु कथाएं हरि जोशी द्वारा लिखित हैं। उनका परिचय हम देखते हैं। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, बागेश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग इत्यादि। यहां 2 लघु कथाएं दी गई है। दूसरी लघु कथा आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी लघु कथा में इन्होंने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा ही होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। इस विषय पर जरा सोचकर देखिए। चलो हम अपनी कथा पढ़ते हैं। जीभ का वर्चस्व, ऐसा इसका नाम है। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। पंक्तिबद्ध एक ही कतार में हैं, एकजुट वे एक साथ रहते हैं, इसलिए दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, अभी दांत तो एक साथ रहते हैं, पंक्तिबद्ध है, 32 होते हैं, तो एक साथ रहने के कारण वे दुस्साहसी हो गए थे, इसलिए उनमें गर्व आ गया और वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, अपनी जीभ से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत है, तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। अभी दांतों ने सोचा कि हम जिह्वा तो अकेली है, उस पर दादागिरी करेंगे, उसको बाहर निकलने न देंगे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। ऐसा विचार उसने पहले कभी नहीं सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी लगते हो। दांत तो एकदम स्वच्छ सफेद होते हैं। हम ऐसा ही ध्यान में रखकर चलते हैं कि जो अच्छा दिखता है वो मन से भी अच्छा होगा, मगर ऐसा होता नहीं है। सफेद और स्वच्छ होने के बावजूद दांत मन से कपटी निकले। जिह्वा ने ये बोलकर बता दिया। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। अभी दांतों ने भी जीभ को जवाब दे दिया। हम ऊपर से स्वच्छ है, अंदर से काले हैं, ये घोषित करने वाली तू जीभ कौन है? तू ये नहीं घोषित कर सकती। तू वाचालता छोड़, बड़बड़ करती है वो बंद कर, अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। यदि दांत न होते तो जीभ का क्या महत्व था? दांतों ने किटकिटाकर कहा। ये सब बातें दांतों ने किटकिटाकर जिह्वा से कह तो दी। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर भी दे दिया। क्या उत्तर दिया? दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। दूसरों को चबा जाने वाले, दूसरों को तकलीफ देने वाले लोग बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, वो ज्यादा दिन टिकते नहीं। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं, और जो इनमें सामने होते हैं, जो आगे होते हैं दूसरों को तकलीफ देने के लिए, जो हमेशा आगे होते हैं, वे जल्दी गिर भी जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। मनुष्य जब तक जवान रहता है तब तक ही उसकी मुंह में दांत रहते हैं। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो उसे असहाय छोड़ देते हो। जब वो कुछ खा नहीं सकता तो मुंह में दांत नहीं होते, उसको छोड़ देते हो क्योंकि वो असहाय है। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? वे बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं।
दांतों की जड़ बहुत गहरी होती है, वे कड़े भी होते हैं, नुकीले भी होते हैं, किसी को काटेंगे तो। इसलिए कुत्ता या बिल्ली या कोई भी जब हमें काटने दौड़ता है तो हम घबरा जाते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक ही सीमित है। दांत नुकीले हैं, वो कड़े हैं, मगर उनका कार्य कहाँ तक होता है? उनके मुंह तक ही सीमित रहता है। विनम्रता से कहती हूं कि मुझसे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकने की क्षमता है। जिह्वा विनम्रता से कहती है, जिह्वा में कितनी क्षमता है? वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि उसकी वाणी सब जगह पहुंच जाती है। उसकी वाणी सब जगह पहुंच जाती है। अच्छे शब्दों के कारण वो सबको झुकाने की क्षमता भी रखती है। दांतों ने पुनः धमकी दी, अब हम मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचोगी? दांतों ने अब दादागिरी करना शुरू कर दिया। हम 32 है, तू अकेली है, तुझको घेर कर हम खड़े हैं, कब तक हमसे बचोगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। दांत दुखने लगेंगे तो मैं डॉक्टर को बुला लूंगी। डॉक्टर आएगा तो एक एक दांत को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो खराब हो जाता है उसको निकालना ही पड़ता है। मुझे तो छुएगा भी नहीं। हमारे दांत खराब हो जाते हैं तो हम दांतों को ही निकालते हैं ना। जिह्वा को कुछ तकलीफ होती है? नहीं होती। जिह्वा को तो वो छुएगा भी नहीं, और तुम सब बाहर दिखाई दोगे, मुंह से सब बाहर निकल जाओगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। दांतों के पास कोई भी उत्तर नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यह पाठ पढ़ा। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप उसके उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। कौन दुस्साहसी हो गए थे? सही उत्तर है दांत। दांत दुस्साहसी हो गए थे। क्यों हो गए थे वे दुस्साहसी? क्योंकि वे पंक्तिबद्ध थे और एकजुट थे। बराबर उत्तर है, वे पंक्तिबद्ध थे और एकजुट थे। मेरा अगला प्रश्न, किसने पहली बार कलुषित विचार सुने थे? कलुषित विचार किसने पहली बार सुने थे? दांतों ने या जिह्वा ने? सही उत्तर है जिह्वा ने। जिह्वा ने पहली बार कलुषित विचार सुने थे। मेरा अगला प्रश्न, जिह्वा ने कौन सी चेतावनी दी? जिह्वा ने दांतों को कौन सी चेतावनी दी? हाँ, सही उत्तर है डॉक्टर को बुलाओ, वो एक एक को बाहर कर देगा। यह चेतावनी जिह्वा ने दांतों को दी। चलो, मेरा अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए, यहां संजाल दिया है, आपको यह संजाल पूर्ण करना है। दांतों की विशेषताएं, दांतों की 4 विशेषताएं इस पाठ में बतलाई है, आपको एक एक करके बतानी है। पहली विशेषता क्या है? सही उत्तर है पंक्तिबद्धता। वे एक पंक्ति में बंधे हुए हैं। पहला शब्द है हमारा पंक्तिबद्धता। दूसरा सही उत्तर है एकजुट रहना। दांत एकजुट है, इसलिए दूसरा उनका उत्तर है एकजुट रहना। तीसरा कौन सा शब्द है? सही उत्तर है घनिष्ठ मित्र थे। दांत आपस में घनिष्ठ मित्र है। और चौथा शब्द है वे दुस्साहसी थे। वे दुस्साहसी थे। चलो, अब अभ्यास के हेतु यहां मैं कुछ प्रश्न देता हूं। व्याकरण तथा पाठ के आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए।